गुड इवनिंग ऑल। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे पोस्ट एपीआई। एक प्रीवियस क्लास में और बताया था, बस इस वाली क्लास में थोड़ा सा इजी तरह से बताएंगे और थोड़ा बहुत ही इजी तरह से, हालांकि क्योंकि इसमें हम थोड़ा सा इजी वे में बताएंगे पोस्ट एपीआई को हम कैसे हिट करेंगे। देखो हमारे पास एक थर्ड पार्टी एपीआई है जो कि थर्ड पार्टी एपीआई प्रोवाइडर है जो कि फ्री रहता है। तो हम वहाँ से देखो आपको दिखा रहे हैं, रिक्वेस्ट रेज करके है, वो क्या करती है वहाँ से आपको वहाँ से रिक्वेस्ट मिल जाती है, एपीआई के यूआरएल मिल जाते हैं, आप अपनी एप्लीकेशन में यूज कर लो और फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं वो, इजीली आप यूज कर लो। तो देखो उसके लिए एक हमने बताया था requestRaise.in, कई सारे हैं, हमें ये थोड़ा सा अच्छा लगता है तो हम इसी को यूज कर रहे हैं। बाकी और भी कई सारे हैं मार्केट में, requestRaise.in। यहाँ से देखो हम क्योंकि आज पोस्ट एपीआई के बारे में बताएंगे तो इसमें पोस्ट एपीआई के बारे में जाएंगे। देखो ये गेट ये है पोस्ट वाली, ठीक है। पोस्ट एपीआई के बारे में आएंगे, देखो ये रिस्पॉन्स आएगा, ये रिक्वेस्ट है, ये /API/यूजर। किसी को कुछ पूछना? हाँ सुबोध। सो ये जो रिक्वेस्ट जो है ये मतलब इसमें जो जितने भी एपीआईज बने हैं ये सारे मतलब ऐसे इनबिल्ट बने हैं, बस इसको यूज कर लो ऐसा। हाँ, मतलब ये फ्री के होते हैं, जैसे रिक्वेस्ट रेज है, प्लेस होल्डर करके एक और है, कई सारे हैं, मतलब फ्री के पैनल बने हुए हैं। इन्होंने जैसे बना दिया मार्केट में ओपन सोर्स, जैसे जो लोग बैकएंड फ्रंट एंड वालों की बैकएंड की नॉलेज होती नहीं है और उनको फ्रंट एंड की नॉलेज है बस, तो वो सिर्फ यहाँ से अपना एपीआई ले लें, यूआरएल ले लें, यहाँ पे लिखा होता है क्या क्या पैरामीटर है, उसको यूज करो आप। जैसे सपोज करो ये गेट की है, ठीक है, हाँ यहाँ पे अलार्म गेट की है, ये गेट लिस्ट यूजर, तो और यहाँ पे ये इसका एपीआई का यूआरएल है, ये हमने हिट करेंगे तो ये गेट टाइप की है, देखो इसमें डेटा आ रहा है। तो ये इन्होंने इसका आईपी एड्रेस क्या रहेगा? ये REQRES एपीआई यूजर्स पेजेस टू। अच्छा, ये एपीआई का यूआरएल होगा, गेट टाइप के एपीआई का यूआरएल, और ये डेटा आ रहा है आपका। अच्छा ओके, जैसे अपना वायर वॉक होता है वैसा ही कुछ है ये। हाँ, उसके बारे में तो नहीं पता, हमने उसके बारे में कभी सुना नहीं है। मतलब ये PLAC प्लेस होल्डर, कई सारे हैं, प्लेस होल्डर एपीआई जेसन। अच्छा, तो ये क्या करते हैं, तुम्हें फ्री की एपीआई मिल जाती है यहाँ पे, फेक एपीआई समझ लो। हाँ, उसको बस ये है कि जैसे एज ए लर्नर आप सीख सकते हो कि भाई एपीआई के बारे में। जैसे ये गेट टाइप के हमने पे हिट करी तो देखो ये हमारे पास ये सारी लिस्ट आ रही है, लिस्ट ऑफ पोस्ट अब एप्लीकेशन में इसमें आ रही है। समझ गया, ये सही चीज है। हाँ, ये सही चीज है भाई मार्केट में, क्योंकि पहले क्या होता था, ये कुछ ही दिन की बात है, कुछ ही सालों पहले की बात है, एपीआई जैसे फ्रंट एंड डेवलपर है वो बैक एंड डेवलपर बिना बेकार होता है। अब यहाँ पे क्योंकि अब बने हुए आ चुके हैं तो फ्रंट एंड डेवलपर आराम से अपनी प्रैक्टिस कर सकता है इनको लगा के, किसी को डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। हाँ, बैक एंड पे डिपेंडेंट की जरूरत नहीं है। ये सब सोल्व कर लो प्रैक्टिस के लिए। हाँ, ये इसी तरह से देखो पोस्ट एपीआई भी है, यहाँ पे पोस्ट एपीआई यहाँ पे दी है क्रिएट करके, ठीक है। इसने बोला कि भाई ये एपीआई का यूआरएल है, ठीक है, एपीआई का यहाँ से /API/यूजर, आपका जो मेन आगे का रहेगा वो ये रहेगा, यानी कि आपका जो मेन, हाँ यहाँ से लेके /API/यूजर, और ये आपके हो जाएंगे पैरामीटर, यानी कि नेम आपको सेंड करना है और जॉब सेंड करना है, और आपका रिस्पॉन्स इस तरह से आएगा, क्रिएट हो जाएगा। यही नाम और यही पैरामीटर सेंड करना पड़ेगा ना? हाँ, ये नेम है और ये जॉब है, ये दो पैरामीटर हो गए आपके, नेम एंड जॉब। और इसमें जैसे आप ये भेजोगे तो आपको ये रिस्पॉन्स मिलेगा कि हाँ भाई एक यूजर क्रिएट हो गया है। और वैल्यू भी यही सेंड करनी है ना? मॉडपीस और वैल्यू कुछ भी सेंड करो, वैल्यू तो तुम्हारे ऊपर है। ये तो मैं एग्जांपल लगा हुआ है, ये तो एग्जांपल है, इसी मैंने लगाई भी है, मतलब अभी बताएंगे, इसी के बारे में बताएंगे, ठीक है। क्रिएट पोस्ट वाली, ये होगा एपीआई का यूआरएल, ठीक है। ये आपका मेन यूआरएल रहेगा, इसके बाद में यानी कि जो एपीआई का यूआरएल रहेगा वो ये हो जाएगा, जाके ये एपीआई का यूआरएल हो जाएगा। बस खाली इसमें क्या है, ये पोस्ट टाइप में सेंड करेंगे हम, नोटपैड। ये एपीआई का यूआरएल आपका इतना हो जाएगा, एपीआई यूआरएल ये हो गया एपीआई का यूआरएल। और पैरामीटर इसमें दो पैरामीटर हैं, एक हो गया नेम, और जिस तरह से इसमें दिए हुए होते हैं उसी तरह से हमको स्मॉल लेटर में जैसे उसने दिए हैं उसी तरह से हमको पैरामीटर भेजने होते हैं। एक नेम दिया है, दूसरा दिया है जॉब, पोस्ट टाइप ये है ये। तो इस तरह से हमारी ये हो गई जाके दो पैरामीटर हो गए, पोस्ट टाइप की एपीआई है, HTTP रिक्वेस्ट टाइप,
REQUEST HTTP रिक्वेस्ट टाइप है पोस्ट टाइप और 2 पैरामीटर हो गए। पैरामीटर बोल लो, परम्स बोल लो, PARAMS इस तरह से। ठीक है, अब चलते हैं इम्प्लीमेंट करते हैं फ्लटर एप्लीकेशन में। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया है, देखो सिंपल सा जो हमारी डिफ़ॉल्ट जो भी हम फ्लटर का कोई ऐप बनाते हैं तो हमारे पास 3-4 हमने पहले से ही बना रखी हैं API फाइल्स। ये हमारी मेन फाइल होती है जिससे हम फ्लटर का ऐप क्रिएट करते हैं, मेन फाइल। और इसमें हमने एक मेन फाइल को हमने तोड़ लिया एप्लीकेशन फाइल में, ऐप नाम से बना रखी है। और हमने इसमें एक स्प्लैश स्क्रीन को लिंक कर रखा है यहाँ पे, स्प्लैश स्क्रीन हमारी ये वाली है, इसमें हमने एक इमेज को दे रखा है। और यहाँ पे ऑटोमेटिक जैसे ही आते हैं तो इंड स्टेट में हमने ऑटोमेटिक फंक्शन कॉल कर रखा है जो कि डायरेक्ट आपको कॉल पोस्ट API पेज, यानी कि एक पेज बना रखा है जहाँ पे हम API को कॉल करते हैं। यहाँ पे ये वाला पेज ऑटोमेटिक कॉल होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो ये हमारा हो गया। ठीक है, अब हम इसको ऐप हमारा चल रहा था यहाँ पे, ये ऐप को हम रिस्टार्ट करेंगे। सिर्फ 4 फाइल्स हैं इसमें, 4 फाइल्स के अलावा नहीं है, ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हम सेपरेट क्लास वाइज फोल्डर्स में ले रहे हैं। गिट पे कोड भी है इसका क्लास वाइज, जिससे किसी को इशू ना आए। ठीक है, जैसे स्प्लैश स्क्रीन आएगी हमारी, स्प्लैश स्क्रीन के बाद हमारा ये वाला पेज कॉल होगा, कॉल पोस्ट रेस्ट API बाया क्या है ये। ओके, तो है कि हमने पोस्ट API कॉल करने के लिए क्या करना पड़ता है हमको। देखो हमारा जो पुराना जो था ये, इसको हम अभी हटा दे रहे हैं एक तरह से। देखो हरा कोड जितना होता है वो कमेंटेड कर देते हैं। जैसे हमने क्या कराया, देखो हमें इसमें लिखा हुआ है कि इसमें बोले हैं 2 पैरामीटर। ठीक है, नेम एंड जॉब। ठीक है, अब सपोज करो आपको पोस्ट API कहाँ पर जरूरत पड़ती है, सपोज करो आपको लेना है यूजर का रजिस्ट्रेशन लेना है। ठीक है, यूजर का रजिस्ट्रेशन आपको करना है तो उसके लिए आपको पोस्ट API की जरूरत होगी। तो कहीं ना कहीं जो ये आपको जरूरत पड़ती है पोस्ट API की, यानी कि यूजर से आप डेटा को फिल करवाते हैं, इसके बाद में डेटा को आप सर्वर पर सेंड करते हैं, वो काम करती है पोस्ट API। तो उसी के लिए तो हम जब यूजर से डेटा को फिल करवाएंगे, फिल करने के लिए हमको फॉर्म की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हमको UI बनानी पड़ेगी इसकी पोस्ट API के लिए, यानी कि फॉर्म बनाना पड़ेगा। सपोज करो आप जो भी बनाने जा रहे हैं, आप सपोज करो आपने रखा है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपके 3 इनपुट हैं, नेम, ईमेल ID और पासवर्ड। तो आपको 3 इनपुट का फॉर्म बनाना पड़ेगा। अभी हम जो API लगाने जा रहे हैं इसमें हमारे 2 इनपुट हैं, नेम एंड जॉब। तो हमको यहाँ पे दो इनपुट का फॉर्म बनाना पड़ेगा, जो कि ऑलरेडी देखो ये बना हुआ है। ये बिल्कुल सिंपल सा डिजाइन है, इसमें कुछ भी नहीं है। और देखो ये डिजाइन में क्या क्या है, देखो 2 इनपुट लिए हमने, एक सबमिट बटन ले लिए, एक इनपुट इतने में हो गया, एक इनपुट टेक्स्ट इनपुट फील्ड। ठीक है, और दूसरा हमारा हो गया ये वाला टेक्स्ट इनपुट फील्ड, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड। अब इसका क्या है कि देखो जो इनपुट फील्ड होते हैं हमारे, ये इनपुट फील्ड क्या करते हैं, डिजाइन सबसे पहले बन गया। अब ये डिजाइन क्या करते हैं, डिजाइन इनपुट फील्ड की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू टेम्परेरी होल्ड करने के लिए इसमें एक कंट्रोलर होता है। कंट्रोलर, ये जो कंट्रोलर है ना, वो यानी कि जो भी आपने यहाँ पे वैल्यू टाइप करी, सपोज करो आपने जो भी यहाँ वैल्यू टाइप करी, ठीक है, वो वैल्यू कंट्रोल करता है, यानी कि होल्ड करता है टेम्परेरी आपको। यानी कि आपको ये तो डिजाइन बना लिया, अब इस डेटा को जैसे सबमिट बटन प्रेस हो तो ये जो डेटा है जो भी यूजर ने फिल किया है, इस डेटा को सर्वर पे सेंड करें। तो वो कैसे होगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमको स्टेप बाय स्टेप लेके जाएंगे। देखो कंट्रोलर में हमने ले लिया, हमने कंट्रोलर बनाया। ये कंट्रोलर देखो हमने कहाँ पे बनाया दिखाते हैं। ये होता है टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, जो कि ऑलरेडी डिफाइन रहता है फ्लटर में, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। ठीक है, यहाँ पे हमने डिफाइन किया नेम कंट्रोलर, यहाँ पे सबसे पहले किया टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। और यानी कि जो ये कंट्रोल, जो वेरिएबल, यानी कि जो कंट्रोलर नहीं है, एक तरह से वेरिएबल समझ लो आप। ये वेरिएबल, ये जो वेरिएबल है वो किसके टाइप का है, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर है। आगे जो उसके वेरिएबल के आगे जो फ्रंट में लिखा होता है, ये टाइप होता है, किस तरह का वेरिएबल आप असाइन करने जा रहे हैं। ये जो आपने असाइन किया है नेम कंट्रोलर, इसका नाम हमने इसलिए ऐसा रखा है कि मालूम पड़े कि किस लिए बनाया है नेम कंट्रोलर। यहाँ पे लिख दिया है टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, यानी कि आपको जो भी टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर जो है, ये आपको एक तरह से रटना ही पड़ेगा, याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक टेम्परेरी वैल्यू होल्ड करता है। जैसे आपने जब भी कोई डेटा, इसमें क्या होता था, जो भी आपने जैसे सपोज करो यहाँ पे हमने एक लिस्ट बनाई, तो उसमें लिस्ट में हमने रख दिया लिस्ट। ये जो वेरिएबल है वो लिस्ट टाइप का वेरिएबल है। इसी तरह से जो ये वेरिएबल बनाया मैंने, ये टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर टाइप का है, और इक्वल टू टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। और ये यहाँ पे इस तरह से ये इसको रख देंगे, इसको इक्वल टू। ठीक है, अब हमारा जो है इस वेरिएबल को, अब ये बन गया हमारा, ये जो वेरिएबल है ना, हम इसमें असाइन करेंगे, हमको जहाँ भी इनपुट फॉर्म में इसको रखना है। ठीक है, अब हमने इसको देखो
ले लिया, यहाँ पे हमने इनपुट फाइल में, यहाँ पे इनपुट फॉर्म में हमने यहाँ पे असाइन कर दिया टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। यहाँ पे कंट्रोलर लेफ्ट साइड में इनपुट फील्ड होता है, ये जहाँ पे हम वैल्यू, ये जो फॉर्म फील्ड है टेक्स्ट फॉर्म फील्ड, ठीक है, इसमें एक कंट्रोलर पैरामीटर आता है ऑटोमेटिक, ठीक है, इसमें कंट्रोलर देंगे तो उसमें आपको नेम कंट्रोलर जो भी अपन डिफाइन किया है, नेम के लिए नेम किया है, और हमने जॉब के लिए यहाँ पे उसको जॉब यानी कि क्या नेम है क्या जॉब है, एज पर एपीआई हमने यहाँ पे 2 कंट्रोल बना लिए। जॉब के लिए हमने जॉब कंट्रोल बना लिया और यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से। अभी हमारे ये बिल्कुल इजी इनपुट सा है। देखो इसमें क्या है, देखो ये टेक्स्ट इनपुट फील्ड होता है, टेक्स्ट इनपुट फील्ड एक विजिट है, ठीक है, ये एक तरह से विजिट है, ठीक है। अब सपोज करो हमने यहाँ पे रख दिया टी टेक्स्ट फॉर्म फील्ड, ठीक है, ये एक विजिट है। अगर हमने यहाँ पे ब्लैंक कर दिया, ठीक है, ये एक तरह से ब्लैंक सा बन गया, ठीक है। अब देखो हम इसे सेव करेंगे तो तुरंत यहाँ पे देखो ब्लैंक सा आ जाएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये जो डिफॉल्ट वाला हमने जो अभी लिखा है ना, ये वाला आया है, ठीक है, ये ब्लैंक सा ये डिफॉल्ट होता है। अब हम थोड़ा इसको ना डेकोरेट करने के लिए ये हमने इतना बड़ा सा आ रहा था, क्योंकि इतना बड़ा कोड होता है तो कंफ्यूजन होता है, इसलिए हमने वो सारा हटा के ये लगा के दिखाया, ताकि ये आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा ना लगे बहुत ही ज़्यादा कितना कोड लिखा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा कठिन है, हमारे समझ नहीं आ रहा है, इसलिए हमने उसको हटाया था, ठीक है। अब इसके अंदर क्या किया, इसके अंदर पैरामीटर्स होते हैं। देखो ये डेकोरेशन के लिए इसमें एक होता है, ये पूरा इसको डेकोरेट करता है आपके जो भी फॉर्म, आपका जो भी इनपुट फील्ड है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, देखो ये कंट्रोलर का, इसमें डेकोरेशन के लिए हमने देखो ये डेकोरेशन यहाँ पे लिखा हुआ पूरा इनपुट डेकोरेशन में क्या करा हमने, देखो बॉर्डर दे दिया, इसका आसपास में बॉर्डर आ गया, और ये लेवल है। लेवल क्या करता है, जैसे ही आप इस पर टाइप करने के लिए जाएंगे तो ऊपर करके यहाँ पे आ गया, देखो ये लेवल सर नेम लिखा हुआ है, ये एक तरह से लेवल का काम करता है, ठीक है। सबसे पहले आपको बीच में होगा, जैसे आप वहाँ पे जाएंगे, आप माउस को लेके जाएंगे तो वो आपका ऊपर टॉप पे चला जाएगा। तो ये मॉडर्न टाइप में है, जो कि आजकल चल रहा है, उस तरह से बनाए जाते हैं। तो ये ऊपर चला गया, तो ये लेवल का काम करता है। और ये हिंट टेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ था एंटर योर जॉब टाइटल, ये हिंट टेक्स्ट होता है बीच में, ठीक है, जो बीच में आता है यहाँ पे हिंट के लिए, यानी कि आप जो भी आपने सपोज करो आपके फॉर्म में 10 फील्ड हैं, तो आप उन 10 फील्ड में आप क्या क्या डिफाइन करोगे, यानी क्या क्या यूजर से टाइप करवाओगे, तो वो होते हैं ये हिंट वाला, ठीक है। तो हमने यहाँ पे हिंट में दे दिया कि भाई यूजर अपना यहाँ पे जॉब टाइप करेगा, एंटर योर जॉब टाइटल, जॉब का प्रोफाइल होगा। हमने जैसे अब इसको सेव करेंगे तो हमारा देखो यहाँ पे जो पुराना वाला था वो आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया, देखो जॉब, एंटर योर जॉब टाइटल। तो सपोज करो हम यहाँ पे नाम देते हैं टोनी, STR के टोनी स्टार, ठीक है, टोनी स्टार नाम दिया, और उसका यहाँ पे दे देते हैं उसका जॉब प्रोफाइल सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ओके, सॉफ्टवेयर इंजीनियर दे दिया हमने। अब हमें जो क्या है कि जैसे हम बटन पे क्लिक करें तो हमारा जो डेटा है ना वो सर्वर पे जाए। अब देखो इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। जैसे ही ये देखो ये बटन लगी हुई, ठीक है, सबमिट बटन, एलिवेटेड बटन बोलते हैं इसको, ठीक है, एलिवेटेड बटन। अब ये क्या है कि जैसे ही हम बटन पे क्लिक करें, इसमें बटन पे एक फंक्शन होता है ऑन प्रेस। क्या है, बटन है तो उसका काम क्या होगा, उसकी फंक्शनलिटी होती है कि जब बटन को प्रेस करते हैं तब काम करती है। तो यानी कि इसके अंदर हम ऑन प्रेस के अंदर हम कोड को डिफाइन करेंगे कि आपको बटन की प्रेस पे आपको क्या करना है। तो आपको बटन के प्रेस पे सबसे पहले ये जो डेटा है ना, ये डेटा आपको ऐसे एपीआई तक भेजना है। एपीआई तक भेजने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा डेटा यहाँ पे सबसे पहले प्रिंट करके देखेंगे यहाँ पे हमारा डेटा आ रहा है नहीं आ रहा है सबसे पहले। और डेटा आप कैसे आएगा, जो हमने कंट्रोलर बनाए थे, नेम कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट करके क्या होगा कि यानी कि जो भी इसमें वैल्यू आएगी वो कैसे टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट होगी और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरह से इसमें हमने इसको डॉट टेक्स्ट करा, और हम यहाँ पे हिंट के लिए देखो हमने जो प्रिंट करेंगे वो सिर्फ अभी यहाँ पे सिर्फ जो अभी हमने टाइप करा नेम वो प्रिंट होगा, वो प्रिंट कहाँ होगा कंसोल में और डिबग कंसोल। और यहाँ पे हिंट के लिए हम और ले लेते हैं, जिससे क्या होगा कि हम यहाँ पे पता करेंगे। देखो हमने कि यहाँ पे हिंट के लिए एक दे देंगे कि भाई ये नाम प्रिंट हुआ है, यूजर का नेम, यहाँ पे हमने हिंट के लिए ले लिया आइडेंटिफायर टाइप में। तो जैसे ये प्रिंट होगा इस तरह से तो पता लगेगा कि हाँ भाई यूजर का नेम प्रिंट हुआ। अब हम सेव करते हैं और चेक करते हैं, ठीक है, डिबग कंसोल को ओपन करते हैं और चलते हैं डिबग कंसोल में, डिबग कंसोल, ठीक है। अब देखो डिबग कंसोल में से चलता रहता है। अब देखो जैसे हम इस पर सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे और देखो हमारा यहाँ पे यूजर नेम लिख के आया, ठीक है, टोनी स्टार, यानी कि हमारा यहाँ तक आ रहा है, यानी कि सबमिट बटन तक यहाँ पे डेटा फिल किया था हमने और यहाँ पे बटन तक डेटा आ रहा है हमारा, ठीक है। अब इसी तरह से हम जो हमारा जॉब का टाइटल था वो भी हम यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेके जाएंगे, ठीक है। जॉब
TITLE जॉब टाइटल, और जॉब टाइटल जो है उसका कंट्रोलर दूसरा था, तो आपको कंट्रोलर उसका ले लेंगे जॉब कंट्रोलर। जॉब कंट्रोलर ले लिया मैंने। OMG, देखो ये जॉब कंट्रोलर लिया, ठीक है। यहाँ पे यूजर नेम ले लिया और हमने जॉब कंट्रोल ले लिया। ओके भैया अगर ये प्रिंट कराने के लिए डॉलर का साइन जरूरी है? देखो एक तरह से ना, एक लिखने की एक तरीका होता है किस तरह से हम लिखेंगे। दो डॉलर का साइन जरूरी है इसलिए क्योंकि जो वेरिएबल होता है उसको डॉलर से साइन से हम वो करते नहीं तो वो स्ट्रिंग बन जाता है। सपोज करो इसमें हमने डॉलर नहीं लगाया, ठीक है, देखो इसमें मैंने डॉलर को रिमूव करा तो ये देखो एक तरह से स्ट्रिंग बन गई। अब जैसा ये लिखा हुआ ऐसा ही प्रिंट हो जाएगा। अगर हमने डॉलर लगा दिया तो ये इसको फ्लेटर को मालूम पड़ जाएगा कि भाई ये डॉलर लगा हुआ है, यानी कि ये वेरिएबल है, यानी कि इसमें कुछ ना कोई दूसरी वैल्यू आएगी, ठीक है ना। सिंटेक्स, वो सिंटेक्स है मतलब, तो ये सिंटेक्स हमको लगाना ही पड़ेगा ये फ्लेटर के अंदर, ठीक है ना। सिंटेक्स मतलब कुछ चीजें हैं वो डिफाइंड होती हैं फ्लेटर में, उसी तरह से हमको काम करना पड़ता है। सिंटेक्स होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, ठीक है। ये हमने डिफाइन कर दिया इसलिए हमने डॉलर लगाया यहाँ पे। और अगर हम सिर्फ इतना ले रहे हैं, सिर्फ इतना, ठीक है, और हमको यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग या कुछ भी नहीं ले रहे हैं तो हमारा देखो डॉलर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ इतना ले रहे हैं। सिर्फ हमने इतना ले लिया, अब हमारा इतने ऐसे ही प्रिंट हो रहा है क्योंकि इसमें कोई हमने इन्वर्टेड कॉमा या फिर कोई स्ट्रिंग हमने कॉन्केट नहीं किया एक साथ में। अब देखो वो हमने इसलिए लिया था, देखो दिखाते हैं। जैसे इस पर क्लिक करा हमने और यहाँ पे देखो ये आ गया, टोनी स्टाइल लेके आया, लेकिन ये पता देखो यहाँ पे देखो जॉब टाइटल आगे लिखा हुआ, फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर लिखा हुआ है और यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे डॉलर की हमको जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमने इसको डायरेक्ट प्रिंट डाल के फंक्शन के अंदर हमने इसको दे दिया। यहाँ पे हमको कोई भी स्ट्रिंग या फिर कुछ भी हमने लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए हमने वो डायरेक्ट दे दिया इसको, ठीक है। आया समझ में? ये तरीका होता है इसको लिखने का। इसको मैं डायरेक्ट लिया। अगर हमको स्ट्रिंग इसके साथ में कुछ प्रिंट करना है आइडेंटिफायर टाइप में कि भाई ये जो प्रिंट हुआ है वो है क्या, इसलिए हमने यहाँ पे ले लिया कि जॉब टाइटल है ये जो प्रिंट होगा। उसके लिए हमने देखो इस तरह से इसको ले लेते हैं, ये सिंटेक्स है इसकी, ठीक है। ये थोड़ा आप लोग देख लेना, ये जरूरी है क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है तो सही से कर नहीं पाते हैं। अब हमारा यहाँ तक आ गया, ठीक है। सबमिट बटन के अंदर दोनों प्रिंट हो रहे हैं ऑन पेज के अंदर। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे कॉल पोस्ट एपीआई नाम से। मैंने फंक्शन पिछली वाली क्लास में बनाया था, देखो वही हम बताएंगे। और ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन के द्वारा हम क्या करेंगे, जो डेटा जो है वो एपीआई के थ्रू हम सर्वर पर सेंड करेंगे, ठीक है, एपीआई के थ्रू। अब देखो फंक्शन हमारा बहुत ही इजी सा है, उसमें ऐसा कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है और बहुत ही ज़्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, आराम से हो जाएगा इजीली। देखो फंक्शन जिस तरह से बनाते हैं उस तरह से हम फंक्शन को बना लेंगे। फंक्शन देखो इस तरह से बनता है इसमें, और फंक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो कोड है फालतू का भी हम हटा देते हैं। ये हमारा फंक्शन बना, ठीक है, इस तरह से फंक्शन बना। और इसे ये क्या है कि हमने एक बार कंट्रोल बना लिए, जो वहाँ पे वैल्यू प्रिंट हुई वो यहाँ पे वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि पूरे क्लास के अंदर सेम वही काम करेंगे, नेम कंट्रोल और जॉब कंट्रोल जो है ना उस तरह के। अब जो हमारे यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, अब ये वैल्यू हमको एपीआई में सेंड करनी है। उसके लिए हमको एपीआई कॉल करनी पड़ेगी। एपीआई कॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एपीआई को क्लाइंट लेना पड़ेगा। एपीआई क्लाइंट जो होता है वो एपीआई का क्लाइंट होता है, एक हमारा पोस्ट HTTP था, एक DO था, डायो। तो इसको हमने यहाँ पे एपीआई क्लाइंट को सबसे पहले इनिशियलाइज किया, इस तरह से करते हैं, ठीक है। और इसको हम जैसे इसको करते हो तो हमको उसको टॉप में इंपोर्ट करना पड़ता है। ये इंपोर्ट भी हो गया यहाँ पे। अगर आपको इंस्टॉल करना है तो इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप होगा, अगर आपने पहली बार यूज किया है तो आपका एरर देगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा आपके ML फाइल में, spec.ml फाइल में। आपको यहाँ पे कोई भी आप ऑलरेडी कोई भी इंस्टॉल होगा वहाँ पे आपको एंटर करना है और ये लिख देना है बिल्कुल सीध में, सेम लाइन पे। तो आपका जैसे ही सेव करेंगे फाइल को तो ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा आपके
फिल्टर एप्लीकेशन में, और आप फिर डायरेक्ट यहाँ पे यूज कर सकते हैं उसको। ये इसका फंडा है यूज करने का। अब हमने यहाँ पे इसको लिखा, अगर और लिखने के बाद में आप टॉप पे आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट करने के बाद में आप आगे बढ़ेंगे। ट्राई एंड कैच 2 फंक्शन होते हैं, जिससे क्या होता है कि हम एपीआई को कॉल करते हैं। एपीआई को कॉल करते हैं मतलब इन द सेंस यानी कि एपीआई में यानी कि जब भी कोई काम होता है एपीआई या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, यानी कि जो भी हमने काम किया या तो वो काम होगा या तो नहीं होगा। तो ट्राई के अंदर सही जाएगा और कैच के अंदर गलत कंडीशन जाएगी। यानी कि अगर काम हुआ तो ट्राई के अंदर गया, अगर काम नहीं हुआ तो कैच के अंदर गया। इसलिए होता है ट्राई कंडीशन, ठीक है। तो ट्राई के अंदर हमने ले लिया, हमने यहाँ पे देखो एपीआई क्लाइंट किया था यहाँ पे ऐसा, ठीक है। अब हमने इसको क्या किया, यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर हमने लिया अवेट रिस्पॉन्स, यानी कि एपीआई का हमें रिस्पॉन्स देना है। एपीआई क्लाइंट के अंदर ये पोस्ट रिक्वेस्ट है डॉट पोस्ट, तो इसलिए हमने इसको डॉट पोस्ट में लिया। और जो एपीआई का यूआरएल बना था ना, वो देखो ये एपीआई का यूआरएल था, अभी मैंने बताया भी था एपीआई का यूआरएल, ये हमारा एपीआई का यूआरएल हो गया, ठीक है। एपीआई का यूआरएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट और परम्स, ठीक है। एचटीटीपी रिक्वेस्ट जो है देखो पोस्ट टाइप की, तो हमने यहाँ पे एपीआई क्लाइंट जो था जो हमने बनाया था डॉट पोस्ट ले लिया और हमने एपीआई का यहाँ पे यूआरएल डिफाइन कर दिया। डेटा के अंदर ये फिक्स होता है डायो के अंदर, ठीक है। डेटा में हमने एक क्या किया, देखो ये जो पोस्ट आ रहा, ये हमने यहाँ पे इसको एक एरे टाइप में बना लिया कि देखो नेम के अंदर ये जाए और जॉब के, देखो जो भी यहाँ पे एपीआई के पैरामीटर थे परम्स, वो देखो हमने यहाँ पे डिफाइन करें। नेम के अंदर हम नेम कंट्रोलर को यानी कि नेम भेज रहे हैं, जॉब के अंदर हम जॉब को भेज रहे हैं जॉब कंट्रोलर से। ये हमने एक एरे बना ली और इसके अंदर हमने भेज दी एपीआई के अंदर। तो जो भी हम डेटा को भेजते हैं वो इस तरह से भेजते हैं, एक एरे सी बना के, जो भी हमारे पैरामीटर होते हैं। देखो इसने यहाँ पे लिख के भी दिया है कि भाई इस तरह से डेटा भेजना, तो उसी तरह तुमको डेटा भेज देना है इस तरह से। ये तो देखो स्टैटिक जा रहा था यहाँ पे, बट आपको यहाँ पे डायनामिक करना पड़ेगा कि जो भी यूजर फिल करे वो जाए डेटा आपका। तो बिल्कुल सेम इसी तरह से ये देखो हमारा लिखा हुआ है और इस तरह से डेटा जा रहा है हमारा। इसको हमने असाइन कर लिया इसके यहाँ पे पोस्ट डेटा वेरिएबल में, और ये वेरिएबल हमने एपीआई के अंदर दे दिया यहाँ पे लीजा। अब हमारी ये रिक्वेस्ट हमने पूरा रिस्पॉन्स के इक्वल टू लिख ली है, फाइनल इक्वल टू रिस्पॉन्स, और हमारे यहाँ पे पूरा इतना कोड दे दिया हमने इसमें। अब जो इतना सारा कोड है वो रिस्पॉन्स के अंदर आ गया। अब रिस्पॉन्स के अंदर आ गया तो हमारी ये जैसे ही एपीआई कॉल होगी, इससे कॉल होती है, ठीक है। रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड, स्टेटस कोड से हम चेक करेंगे कि 201 आया, क्योंकि इसने यहाँ पे लिखा हुआ था, वैसे तो 200 होता है सक्सेस का, इसने यहाँ पे लिख के दिया है कि भाई हम 201 भेजेंगे जैसे सक्सेस आएगा। इसने लिख रखा है यहाँ पे 201, रिस्पॉन्स में 201। तो आप 201 से चेक करेंगे, जैसे सक्सेस आएगा तो यहाँ पे 201 से चेक करेंगे, फिल्टर करेंगे रिस्पॉन्स को, जैसे यानी कि सक्सेस हुआ तो यहाँ पे प्रिंट होगा जो भी आपने नाम दिया था और जॉब दी थी। अगर 200 नहीं लिखेंगे तो फिर नहीं प्रिंट होगा क्या? नहीं, लिख के दिखा देते हैं, क्योंकि उसने 201 दिया है, यानी कि जो रिस्पॉन्स में दिया है कि भाई ये एपीआई हिट होगी सक्सेस में तो 201 आएगा। अगर आपने यहाँ पे 200 लिखा हुआ तो इसके अंदर वो नहीं जाएगा। देखो बताते हैं इनसाइड, अब इनसाइड में नहीं जाएगा और आउटसाइड में जाएगा, इधर जाएगा एल्स में प्रिंट होगा यहाँ पे, लेकिन एल्स में जाएगा यहाँ पे दे देते हैं देखो आउटसाइड। OUTSID आउटसाइड सेव करा हमने, और डेबग कंट्रोल के अंदर चेक करेंगे एक बार हमको, देखो आउटसाइड, ठीक है। ये देखो आउटसाइड में आया ID 500, और देखो ये एपीआई तो सही चली लेकिन आउटसाइड में आया रिस्पॉन्स, ठीक है। एपीआई तो सही चली क्योंकि ये एल्स में गया और आउटसाइड में आया ऐसे करके। जब नहीं गया तो जायज करते फिर इसमें जाएगा, और रिस्पॉन्स तो सही आ रहा है क्योंकि एपीआई सही चली, इसलिए हमने यहाँ पे ये फिल्टर करने के लिए ऐसे करके स्टेटस कोड देते हैं जिससे कि वो फिल्टर हो। ये इसलिए देते हैं, इससे पता लगता है कि भाई कंडीशन हमारी सही गई तो उसमें सही वाला काम करेंगे, इसमें गलत वाला काम करेंगे जो नहीं गई उस हिसाब से। इसलिए हमको यानी कि जो एग्जैक्ट जो काम करना है वो हमें काम करें और हम उस हिसाब से हम यूजर को दिखाएं। हमने यहाँ पे देखो डिफाइन कर रहा था कि अगर वो सक्सेस जाएगा तो हमने यहाँ पे देखो ये इसने एक बार यहाँ पे आएगा कि यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली ऐसे लिख के आएगा। अब हम देखो 201 हमने कर दिया, अब सेव कर दिया हमने। अब हम चेक करेंगे, ठीक है, टोनी स्टार। अब जैसे हम सबमिट करेंगे हमारा देखो स्नेक बार आएगा, देखो स्नेक बार आया, यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुल, नीचे से देखना शायद दिख रहा हो तो
यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली आया था, ठीक है। फिर से करेंगे, क्रिएटेड होता जाएगा, वो आता जाएगा, ठीक है, ऐसे करके। और यहाँ पे देखो डेटा प्रिंट हो रहा है इनसाइड, यहाँ पे देखो आ रहा है इनसाइड, और देखो यहाँ पे नेम आया जो हमने यहाँ पे भेजा था, और जॉब के अंदर जॉब आई, और देखो आईडी आई 908, और ये क्रिएटेड, ये देखो डेट आई है, इस फॉर्मेट में आई है, ये यूटीसी फॉर्मेट बोला जाता है, ठीक है। ये आईडी नेम जॉब आईडी, और इस तरह से ये रिस्पॉन्स में आ रही है। तो यानी कि हमारी पोस्ट एपीआई जो है वो बिल्कुल सही चली, ठीक है। तो ये प्रोसीजर होता है पोस्ट एपीआई को कॉल करने के लिए। किसी को कोई डाउट हो रहा तो पूछे लाइन बाय लाइन, एक अक्षर बाई अक्षर, जिसको जो भी कैसा भी डाउट आ रहा हो। सबसे पहले पोस्ट एपीआई के लिए हमको एक फॉर्म बनाना पड़ता है, यानी कि जो कि यूजर फिल करता है। वो तो देखो डिजाइन बनानी पड़ेगी सबसे पहले, यानी कि जो आपको डेटा लोगे, जो डेटा को सेंड करोगे, वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है तो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना पड़ेगा। कोई भी फॉर्म होगा आपका, कोई पोस्ट आपको बनानी है, आर्टिकल पोस्ट होते हैं जैसे कि टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इमेज, ये सारी चीज़ें होती हैं जो। तो कोई भी होगा वो आपको किस तरह का काम करना है उस तरह का आपको एक फॉर्म बनाना पड़ेगा डिजाइन। उसके बाद में आप उस डेटा को, उसके कंट्रोल बनाने पड़ेंगे। कंट्रोल बनाने के बाद में आपको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। उस फंक्शन में आपको एपीआई कॉल करनी पड़ेगी, और आपको जो एपीआई जहाँ पे आप कॉल कर रहे हो वहाँ तक आपको जो फॉर्म में डेटा फिल किया यूजर ने, उस डेटा को आपको एपीआई तक लाना पड़ेगा, और इसके एपीआई के थ्रू आपको डेटा को सर्वर पर सेंड करना पड़ेगा। ये पूरा प्रोसीजर होता है एक पोस्ट एपीआई को कॉल करने के लिए। और जैसे ही डेटा सर्वर पर जाएगा, वहां से कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स आएगा, उसको आपको दिखाना है कि क्रिएट हुआ या फिर एरर आई, क्या हुआ, जो भी आएगी आपको दिखाना पड़ेगा रिस्पॉन्स में। तो इस तरह से कॉल होता है पोस्ट एपीआई का प्रोसीजर, इस तरह से चलता है पूरा सर्कल। अब देखो जैसे यहाँ पे कॉल हो, और कॉल हो के बाद इसको हम भेजते हैं किसी दूसरे पेज पे, एक लिस्टिंग का बना लेते हैं या फिर रहने देते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो पूछो, गेट एपीआई कैसे कॉल होती है, किसी को कोई डाउट नहीं हो रहा? ये पोस्ट है कि गेट है? पोस्ट है। पोस्ट है, मतलब हम डेटा को सर्वर पे सेंड कर रहे हैं। पोस्ट देखो, गेट पोस्ट क्या होते हैं, सिंपल सी चीजें। देखो पोस्ट जानते हो ना, पोस्ट ऑफिस जो होता है, सपोज करो आपको कोई लेटर सेंड करना है, तो आप क्या करोगे, उस चिट्ठी को पोस्ट करोगे। पोस्ट का मतलब है आपको उस चिट्ठी को एक जगह से दूसरी जगह पे सेंड करना है, राइट। तो उसी तरह से हो गया आपका पोस्ट, यानी कि आपको जो डेटा है ना, वो आपको डेटा लैपटॉप से या मोबाइल ऐप से उस डेटा को आप सर्वर पर सेंड करोगे। तो एक जगह से दूसरी जगह है तो वो पोस्ट के थ्रू जाता है। तो वही उसी नाम से पोस्ट को बनाया हुआ है, उसको पोस्ट कहते हैं। और पूछो। गेट का मतलब होता है कि लेने के लिए। गेट मतलब लेने के लिए, यानी कि हमको कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा, यानी कि हम गेट पे हिट करेंगे तो हमको रिस्पॉन्स में आएगा। हमको उसे देना कुछ भी नहीं है, रिक्वेस्ट करनी है और हमें रिस्पॉन्स मिलेगा। और यहाँ पे हमने ये दिखा दिया स्नैक बार, इतना वाला कोड ये पूरा स्नैक बार का है। इसमें हमने कलर ग्रीन दे दिया, और जैसे ही एक सक्सेसफुल हो 200 के अंदर, इस रिक्वेस्ट के अंदर हमने दे दिया स्नैक बार को। जैसे ही कंडीशन चले, कोड हमेशा ऊपर से एग्जीक्यूट होता है, यानी कि जब इसके अंदर इफ के अंदर चला गया, यानी कि वो सही कंडीशन हो गई आपकी। इफ के अंदर जब चला गया तो, और बस जैसे इसके अंदर जाए, रिस्पॉन्स स्टेट कोड जो 200 ही है ना, इसके लिए लिखना जरूरी है क्या? हाँ, इसके लिए लिखना जरूरी है कि आपको जो एपीआई का आपने काम किया है, अब आपने सपोज करो ये कुछ नहीं लिखा आपने, और डायरेक्ट आपने मैसेज दे दिया यहाँ पे, ठीक है। आपने डायरेक्ट यहाँ पे मैसेज दे दिया, जैसे आपने एपीआई कॉल कराई, और डायरेक्ट आपने मैसेज दे दिया कि भाई जैसे एपीआई चली, और वो चेक कुछ भी ना करे कि एपीआई का रिस्पॉन्स क्या आया, सही चली या गलत चली। आपने दे दिया कि भाई यूजर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, तो वो डेटा सर्वर पे गया नहीं। अभी जब लॉगिन करेगा तो फिर कैसे कर पाएगा, उसकी डिटेल जब डेटाबेस में सेव नहीं हुई। तो वो चीज़ इसको फिल्टर करना जरूरी होता है। इसको बोलते हैं फिल्टर, मतलब रिस्पॉन्स को फिल्टर करते हैं वेरीफाई करने के लिए, ठीक है। इसको कैसे बता सकते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल। हाँ, मतलब सपोज करो आपने कोई, मतलब वही हुआ कि आपने कोई लेटर सेंड किया, उस लेटर उसके पास नहीं पहुंचा, उसका कुछ जवाब नहीं आया, उसका नहीं पहुंचा, तो जाहिर सी बात है वो आपको लेना जरूरी है कि भाई जो आपने काम किया है वो सही लेटर हमारा जिसके पास भेजा वो गया कि नहीं गया। तो उसी तरह से ही है, आपको
आजकल क्या है कि जब भी कोई पोस्ट करते हैं आपको एक स्लिप मिलती है, उसमें ट्रैकिंग नंबर होता है, उस ट्रैकिंग नंबर से आप स्टेटस को चेक करते रहते हैं, तो वो स्टेटस ही तो होता है। तो ये स्टेटस कोड है, देखो स्टेटस कोड है ना, रिस्पॉन्स से स्टेटस कोड आया, यानी क्या कोड आया, तो स्टेटस कोड से पता लग जाता है। ये जो है ना स्टेटस कोड, ये एक तरह से सिंटैक्स है, ये तो वेरिएबल हमने यहाँ पे बनाया था रिस्पॉन्स। अब यानी कि जो ये स्टेटस कोड है, ये तो जो है वही रहेगा इस वाले रिक्वेस्ट के लिए, एपीआई क्लाइंट के लिए स्टेटस कोड। और ये इक्वल टू, ये इफ के अंदर हमको चेक करने के लिए लिखना पड़ता है इक्वल टू। ये एक तरह से तरीका है कि हम 2 इक्वल टू लगाने पड़ते हैं हमको, कि जो भी स्टेटस कोड आया, यानी कि इस साइड भी 201 आएगा, इधर भी 201 आएगा। इसका मतलब ये है कि इधर भी 201 आएगा, ऐसे करके ये कंडीशन चेक होती है। समझ में आया? देखो ये लाइन नंबर 31, ये ऐसी कंडीशन चलती है तभी इसके अंदर जाता है। इधर तो हमने हार्ड कोड लिख दिया, बट इधर डायनामिक आता है ऐसे करके, इधर डायनामिक आता है, स्टेटस कोड क्या आ रहा है उधर से वो अपने आप पता लगता है। और भी कुछ पूछे? बाकी देखो बहुत ही जरूरी है, ये 2 गेट और पोस्ट टाइप की 2 एपीआई कॉल करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा इनके बारे में, और ये सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपको कोई मोबाइल ऐप बनाना है तो। इतना सा फंक्शन है, बस सारे एक फंक्शन के अंदर ही हमने कॉल कर दिया डायरेक्ट, ऐसे करके होता है, मतलब इजी पे। अब यहाँ से ये एपीआई कॉल हुई और वहाँ से हमको डेटा मिल गया, बस खाली एक फंक्शन लिखा बस हमने। यहाँ पे हमारा नीचे फॉर्म बना हुआ था, फॉर्म से रिसीव पेज किया, हमारा यहाँ पे चला गया, ये फंक्शन बना रखा है यहाँ पे। ये कॉल हुआ ऑन प्रेस के अंदर, ये वाला फंक्शन, और ये फंक्शन ऊपर टॉप पे लिखा हुआ है, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, और यहाँ पे ये बना हुआ पूरा उस तरह से सीरियल वाइज चलता है प्रोग्रामिंग। जहाँ जहाँ जाते हैं, जैसे लाइट जाती है ना, उसी तरह से लाइट को आप जहाँ से कनेक्ट कर देंगे वहीं से वहीं जाने लगेगी, उसी तरह से ये भी चलती है प्रोग्रामिंग। भैया ये जो डिबग कंसोल इसमें आ रहा है नीचे, ये मेरे में नहीं लिख के आ रहा है, इसको कैसे अच्छा। यहाँ पे टर्मिनल मिला है? तुमने जो अपना ऐप है वो किस तरह से रन किया है? यहाँ पे ऐसे आ रहा है ये हाँ आ रहा है। अगर ये आ रहा है तो मतलब वो ये ऐसे नहीं आ रहा, मतलब ऐसे आ रहा है तुम्हारा? नहीं ये तो पूरा आ रहा है नीचे, आउटपुट वगैरह अच्छा, हुआ। यहाँ पे सिलेक्ट करो, यहाँ पे डिबग कंसोल पे ऐसे सिलेक्ट करो, वहाँ पे टर्मिनल लिखा होगा, डिबग कंसोल पे सिलेक्ट करो, करके डिबग कंसोल लिखा ये होगा, नीचे सिलेक्ट करो। यहाँ से करें, वो सामने यहाँ से करते हैं। क्या करवा दो, स्क्रीन शेयर करने बोलो और दिखा देंगे। दूसरी स्क्रीन मतलब वो अपना लैपटॉप मोबाइल से कनेक्ट कर रखा होगा, देखो इस तरह से आता है ना। तो सबसे पहले देखो आप टर्मिनल पे हो गए, ऐसे करके टर्मिनल पे हो गया, फिर किसी पे हो गए, डिबग कंसोल पे क्लिक करेगा तो डिबग कंसोल वाला टैब आ जाएगा ओपन, यहाँ पे डिबग कंसोल आया? अभी तो नहीं आया। आउटपुट टर्मिनल्स, आउटपुट के बाद आता है, आउटपुट के बीच में होता है डिबग कंसोल। आउटपुट टर्मिनल के बीच में होता है, नहीं है? हाँ आया लिख के। हाँ, अब देखो ऐसे करके आएगा तो देखो यहाँ पे बहुत सारी ऐसे नीला नीला लिखा हुआ, ठीक है, इस तरह से। जो यहाँ पे देखो इस साइड में लेफ्ट की तरफ, राइट की तरफ देखो यहाँ पे बना हुआ ना क्रॉस, हल्का सा बना हुआ है, इस पे क्लिक कर दें तो आपकी स्क्रीन सॉफ्ट हो जाएगी, यानी कि आपको पता लगेगा भाई क्या चल रहा है, ठीक है। जैसे ही कुछ प्रिंट होगा तो यहाँ पे लिख के आएगा, देखो ऐसे करके, ठीक है। या इसलिए होता है, यानी कि जो चीजें यहाँ पे जो भी रिस्पॉन्स आया था वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, आपको पता लगेगा भाई क्या प्रिंट हुआ, बहुत सारा कोड होता है इसमें, चलता रहता है वो, ठीक है। तो इससे आप यहाँ से क्लीन करके देख लो भाई, जो भी आपने इसके बाद में हिट करो आप रिक्वेस्ट, तो यहाँ पे पता लग जाएगा कि भाई क्या प्रिंट हुआ हमारा नया डेटा फ्रेश, ठीक है। आया समझ में? तो पारा साथ काम कर रहे हो, सही है, सही से पूरा ये पूरा काम कर लिया तुमने? नहीं साथ नहीं कर रहे। अच्छा ठीक है, मतलब ऐसे करके सीखो, कर तो रहे कम से कम कुछ ना कुछ, नहीं करने तो अच्छा है, कुछ ना कुछ कर रहे हो। चलो ठीक है, इस तरह से डिबग कंसोल में देखते हैं, ठीक है।
और डिबग कंसोल जब यहाँ से कॉल करते हैं ना, यहाँ से ऐप को रन करते हैं तभी आता है, नहीं तो फिर आपका अगर आप यहाँ से रन नहीं करा है, ठीक है, यहाँ से हमने किल कर दिया इसको, ठीक है, ऐप को यहाँ से हमने किल कर दिया, हमने यहाँ ऐप को यहाँ से रन नहीं किया। अब देखो टर्मिनल से ऐप को रन करने के लिए कई सारे रास्ते हैं। अगर हमने यहाँ से रन नहीं किया तो हम यहाँ से रन करेंगे टर्मिनल से, फ्लटर रन, FLUTTER फिल्टर रन। अगर हमने यहाँ से ऐप को रन करा, ठीक है, अब देखो यहाँ से ऐप को रन होने में थोड़ा टाइम लगेगा, अभी एग्जीक्यूट हो रहा, ठीक है, कंपाइल हो रहा। जब हम यहाँ से रन करेंगे तो आपको टर्मिनल से ही सब कुछ आएगा। कंसोल डिबग कंसोल से रन करने से क्या होता है, आपको फाइल में जो भी आपने मॉडिफाई किया, एडिटिंग किया, जैसे आपने फाइल को सेव किया तो जो आपके चेंजेस होंगे वो आपके ऐप में इंस्टेंट दिख जाएंगे। बट आपको जब फ्लटर टर्मिनल से करेंगे रन तो आपको यहाँ से रिफ्रेश करने के लिए प्रेस करना पड़ेगा स्मॉल आर जब आप प्रेस करेंगे तो आपको रिफ्रेश जो भी आपने चेंज किए वो दिखेंगे। बट डिबग यहाँ पे रन एंड डिबग से करने पे क्या होता है कि आपके चेंजेस जो होता है ना वो इंस्टेंट दिख जाते हैं, आपको रिफ्रेश वगैरह करने की जरूरत नहीं होती है, आपको चेंजेस जो है ना वो तुरंत दिख जाते हैं अगर आपका ऐप कहीं पे रन हो रहा है, क्रोम में या फिर यहाँ पे इम्यूलेटर में, ठीक है। ये होता है डिफरेंस। देखो ये ग्रीन से आ गया, इंस्टॉल हो गया, आप देखो यहाँ पे दिखेगा एपीके क्रिएट हो गया, अब ये इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉलिंग एपीके लिख के आ रहा। अब ये हमारा यहाँ से चला है टर्मिनल से। अब हमको देखो टर्मिनल में दिखेगा, जो भी काम करेंगे हम सब कुछ टर्मिनल में आएगा। अब हम जो भी डेटा प्रिंट हुआ था अब हमको टर्मिनल में दिखेगा, देख लेना, ठीक है। ये देखो आ गया, ठीक है, आ गया, चल गया। अब देखो और टर्मिनल को क्लीन करने के लिए क्लियर टर्मिनल यहाँ पे लिख के आ रहा, क्लियर टर्मिनल, ठीक है। हमने टर्मिनल को क्लियर किया। अब हम देखो यहाँ पे करेंगे SUBO सुबोध, ठीक है, कुछ भी लिख लो यार, अपने नाम के आगे नहीं लिखेंगे हम, राम कुमार ले लेते हैं, राम कुमार बैंकर, ठीक है। और देखो हम टर्मिनल को पहले क्लियर करेंगे। अब सबमिट बटन पे प्रेस करेंगे। जैसे हमने सबमिट बटन को प्रेस करा, कहाँ पे आया, देखो ये लिख के आया इनसाइड, ये देखो यहाँ पे लिख के आया, ठीक है, राम कुमार बैंकर, और यहाँ पे लिख के आया। तो वो टर्मिनल में ही आपको दिखेगा, आपने टर्मिनल से ऐप को रन किया है, रन एंड डिबग से किया है तो आपको डिबग कंसोल में दिखेगा। तो कई तरह के होते हैं ऐप को रन करने के लिए, ठीक है। आपने कुछ भी चेंज करे हैं तो वो यहाँ पे आपको आर प्रेस करनी पड़ती है, तो उससे वो रिलोड, आपका जो ऐप होगा वो रिफ्रेश होता है, हॉट रिलोड बोलते हैं यहाँ पे, देखो ये लिख के आता है, ठीक है। तो ये प्रोसीजर होता है, ठीक है। इतना काम हमने किया, पोस्ट एपीआई के बारे में बताया। किसी को कोई डाउट हो पूछो, देखो बार बार देखो, कुछ इशू आ रहा है, और जो ये एपीआई है आपको इसी एपीआई को यूज करो और प्रॉपर टेस्ट करो। जो मैंने करके बताया है सब कोड मिल जाएगा गिटहब पे, और हम रेपोजिटरी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और बाकी मिलते हैं, कोई डाउट होगा बताना, पूछना, और फिर मिलेंगे नई क्लास में एक अच्छा सा टॉपिक को लेके फिल्टर के बारे में। आप लोग इसी तरह से देखते रहिए और जुड़े रहिए हमसे। और किसी को पूछना क्लास को करें, बस खत्म करें। ये देखो रजिस्टर लिखा हुआ है, रजिस्टर सक्सेसफुल, रजिस्टर अनसक्सेसफुल, दोनों के दे रहे हैं। यहाँ पे देखो 2 ने दे रहा है। एक देखो पोस्ट पे यहाँ पे दी है इसने रजिस्टर के लिए, यहाँ पे देखो 2 ने दिया है इसने, ईमेल आईडी और पासवर्ड। रजिस्टर करने के लिए खाली इसने दो फील्ड दिए हैं, ईमेल आईडी और पासवर्ड, और यहाँ पे 2 ने दिया है। रजिस्टर अनसक्सेसफुल 400 आएगा, देखो मिसिंग पासवर्ड, रजिस्टर अनसक्सेसफुल, इसने वो 400 रिस्पॉन्स दिया है। इस तरह से चीजें रहती हैं, रूल्स होते हैं प्रॉपर, उसी हिसाब से चलो तो सही चलता है। चले फिर चलते हैं, और अटेंडेंस लगाने के लिए रुक रही है, हम वीडियो को पॉज करते हैं, और इसी तरह से जुड़े रहिए आप लोग और बने रहिए हमारे साथ। किसी को डाउट आ रहा है तो पूछो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाय।